लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट टैरो में तो आज हम ये सभी कार्ड्स यूज़ करने वाले हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको सिर्फ ये चुनना है, ग्रीन और पिंक, इन दोनों में से फटाफट से चुन लीजिए और देखते हैं कि इस साल या इस मंथ में आप मतलब या तो इस मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक विद इन 6 मंथ आप क्या चीज़ रिलीज़ करने वाले हैं और क्या चीज़ पाने वाले हैं। जो भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो आप सबके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या रिलीज़ आप करने वाले हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। हेलो एंड वेलकम। आपने ग्रीन कैंडल को चुना है। आप इस महीने में इस साल क्या रिलीज़ करने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। चलिए इतने ही कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यस, एस ऑफ कप्स। ईश्वर आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग्स। किसी भी तरह से अब आप के स्टक होने की एनर्जी में नहीं रहेंगे। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस तरह की एनर्जी में नहीं रहेंगे, लॉस की एनर्जी में नहीं रहेंगे और कुछ भी इस तरह का काम इमोशनली फूल होके कुछ भी ऐसा काम कदम नहीं उठाएंगे या काम नहीं करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी यही बताता है कि आप किसी एक ऐसे या तो बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिसमें से कि आप अब बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये चाहत ही आपको कुछ ना कुछ काम करवाने को मजबूर करेगी, क्योंकि अब तक आपने अपने मन में बहुत सारी बातें दबा कर रखी हैं और इतनी सारी बातें दबा कर रखी हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि ये आपका फायर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन, ये साइंस हैं जो कि आपको बताते हैं, एंड वाटर साइन, कि इनमें से कोई भी लोगों से आप डील कर सकते हैं या इन चारों में से आप कोई होंगे, ठीक है। फिलहाल आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, वेन एवर यू फॉल पिक समथिंग अप, जब भी आप गिर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा उठाइए जिससे कि आपकी एनर्जी अपग्रेड हो सके, ठीक है। यूनिकॉर्न कार्ड में से क्या चीज़ निकल कर आ रही है, नंबर 1 एंड नंबर 2, आपके लिए और आपके पर्सन की एनर्जी दोनों की किस तरह से रहने वाली है। द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ ही साथ ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, जब तक आप दरवाज़ा को खोलने की कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी नहीं। दरवाजे पर ही अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही होती है और हम उसको देखते ही नहीं हैं, उस ओर देखते ही नहीं हैं। इसीलिए आशा बना के रखें, ये चीज़ आपके लिए कही गई है। लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, नई आँखों से, नई नज़रिए से, नई दृष्टिकोण से देखिए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया है। मे बी कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जिस पर्सन के साथ आप रहकर बहुत ही तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके अलावा कोई और पर्सन इस, या फिर पर्सन नहीं तो कुछ ना कुछ तो है जो आपकी लाइफ में आपको बॉदर कर रहा है, तो वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी, वो इमोशंस रिलीज़ हो जाएगा या वो रिलेशनशिप रिलीज़ आप करने वाले हैं। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है फायर की, फायर एनर्जी में आप हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस या मेष, सिंह, धनु राशि आप हो सकते हैं। और नंबर 3 जो है ये कार्ड है वो ये कहता है कि हो सकता है कि आप 333 33 3030 3003 इस तरह के डिजिटल नंबर्स और गाड़ी पर नंबर या अपने ट्रेडमिल पर नंबर या कहीं भी, आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो वो नंबर्स आपको लगातार दिखाई देते होंगे। और 3 एंड 13 नंबर ये कहता है कि ब्लेसिंग ऑफ गुड मैन एंड फादर, मे बी आप एक कार्मिक, अगर आप लेडी हैं तो कार्मिक हस्बैंड के साथ फंसे हुए हैं जिससे कि आप डिवोर्स लेने की कोशिश में हैं और अब की बार वो हो ही जाएगा, और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। ओह, मे बी वो ट्विन फ्लेम हो जो आ चुके हों और आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड से बंधे हुए हैं, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर आप फायर साइन के मेल बॉडी में है तो हो सकता है कि आपकी वाइफ बहुत ही डोमिनेटिंग हो, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं, लाओ मुझे पैसे दो, इस टाइप की लेडी आपकी लाइफ में है, आपकी वाइफ हैं, तो आप उनसे डरते हैं, परेशान हैं, इस वजह से भी आपकी लाइफ हेल बनी हुई है।
और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी तक आप उनसे बोल नहीं पाए थे, लेकिन अब आप डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि यस, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। तो आप ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी आशाएं भी जगाए हुए हैं। तो ये हो सकता है कि आप एक ऐसी लेडी की तलाश में हैं जो अकेली हैं, और हो सकता है तलाश में नहीं तो हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हों जो ऑलरेडी अनमैरिड हैं और आपका पहले से ही आपको प्यार करती हैं, पहले से ही आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए हैं, लेकिन आपने ही उन्हें समझा नहीं। दोनों तरफ से देख सकते हैं ना, मेल फीमेल की तरफ से, ठीक है। और वो कब से ये कह रही थी कि भाई, कहा भी नहीं, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे ले चलो या मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी तो हूँ, तो मुझे वाइफ या वाइफी बोलते हो लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो मे बी वो आपके लिए एक अच्छी गुड गर्ल बनकर आएँ, गुड वाइफ बनकर आएँ और गुड मदर, आपके बच्चों की अच्छी मदर बनकर आएँ, क्योंकि यहाँ क्राउन भी है और हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स विद इन 6 मंथ सॉर्ट आउट होने वाले। देखिए नंबर्स तो देखिए, 3, 13, 14, 44 है कि नहीं। तो हो सकता है आपको 14 नंबर बहुत दिखता हो, या 4444 बहुत दिखता हो, या 30 या 133, इस तरह के नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जो कि होप का, आशा का, मैरिज विद चिल्ड्रन, हैप्पी मैरिज का साइन दिखाता है। मतलब कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ ऑलरेडी है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स की और भगवान की बिल्कुल है। और ये 44 नंबर भी यही शो करता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग, क्यूपिड एंजल भी हैं और यूनिकॉर्न भी है, यानी कि आपको अपना प्यार ज़रूर से ज़रूर इसी महीने या विद इन 6 मंथ, इसी साल आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। पेशेंस वहाँ रखना है कि जल्दी मिले, और जल्दी कहाँ करनी है कि कार्मिक रिलीज़ करने के लिए जल्दी करनी है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अभी कहाँ पर आपको वर्कआउट करना है, ये कार्ड ओरेकल कार्ड्स हैं, इनको हम टैरो कार्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह से यूज़ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही डीप वाइट विजडम एंड नॉलेज है इसमें। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कहते हैं। वाह, लॉर्ड कृष्णा ने जिस तरह से अपनी लाइफ जी थी ना, कि बचपन से लेकर आखिर तक कष्ट में ही रहे थे, परेशानी में ही थे। वो तो हम उनके कोई रास लीला हो गई, वो माखन लीला हो गई, वो गोपियों के संग रास करना हो गया, राधा के संग थोड़ा सा खेल हो गया, इस चीज़ को हम बहुत ही भुना देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और हमें फिर ऐसा फील होने लगता है इस कलयुग में कि पता नहीं बरसों बरस यही रासलीला ही चलती रही होगी, जबकि ये वन टाइम हुआ था। और ये तब की बात है जब श्री कृष्ण 11 साल के थे। मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो लिखा था वो मैं बोल रही हूँ कि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से बचपन से लेकर जब से पैदा हुए तब से लेकर देखिए कितने कष्टों का सामना किया, लेकिन इनको हम भगवान क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं जिन्होंने ज़्यादा कष्ट सहे और फिर भी आगे बढ़कर दिखाया, वही भगवान है वो। और हम इस कलयुग में अगर हम इंसानों ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे या आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, तो आप भी भगवान तुल्य हैं। बने रहिए, आप रीयूनियन का बिल्कुल करीब हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने पिंक कैंडल को चुना है, इसे रख दिया गया है यहाँ, और देख लेते हैं टैरो से कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है, और आगे 1 मोर कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज 1 मोर कार्ड। यस, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसे अगर हम पॉजिटिवली लें, सिर्फ ये सोचें कि हाँ हमारी कहीं डेथ ना हो जाए, हम तो दुख के कारण पड़े रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक को हम पॉजिटिवली लेते हैं
क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ चैरियट भी नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिवली मैं ये कह रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक में कि हो सकता है कि आपका फॉरेन जाने का चांस हो सकता है। यहाँ का आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, वो आपका अपना स्वदेश हो गया, ठीक है, या जहाँ भी आप पैदा हुए हैं वो स्वदेश हो गया। लेकिन जो लास्ट में आए थे ना, लेकिन बाहर जाने का आपका दिखता है दूसरी कंट्री में। अगर आप भारत में नहीं है, कहीं और से देख रहे हैं, तो जहाँ आपका मन है, आपका सोल जाती है जिस कंट्री में, वहाँ आपके जाने का है, क्योंकि यहाँ का कार्मिक बॉन्ड आपका ख़त्म हो चुका है। क्या आप रिलीज़ करने वाले हैं, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की लथार्जिक एनर्जी वैसे 5 निकालने थे, बट 6 कार्ड भगवान की दया से आ गए हैं, जिसमें कि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि यस कार्ड कहता है। द वर्ल्ड कार्ड भी ये कहता है। हो सकता है, देखिए, शनि रेट्रोग्रेड तो हो ही रहा है, और हो सकता है शनि महादशा भी आपकी चल रही हो, जिस वजह से आपने अब तक बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा हो। कुछ भी काम करते हो, बना ही ना हो, चाहे वो जॉब का हो, किसी का हो, ठीक है, हो सकता है कि आप फॉरेन में हो, लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब इंडिया में से कोई देखे तो वाह भाई वाह, वो तो फॉरेन में है, वो वाली चीज़ लगती है। आप फोटो डालते हैं, ये डालते हैं तो सोशल मीडिया पे तो सभी अच्छे लगते हैं, बट आपका दिल जानता है कि आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, कितना मुसीबतों से काम कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, तब जाके आपके हाथ में पैसा आ रहा है। ये चीज़ बहुत मुश्किलों से आपने पाई है, ठीक है। तो चैरियट कार्ड आप समझ चुके हैं कि सही गलत क्या है और मुझे किस दिशा में जाना है। और अभी आपको ये लगता था कि बहुत कुछ बहुत दूर है, कार्मिक रिलीज भी करना है तो बहुत दूर है, अपने पर्सन को पाना है तो वो भी बहुत दूर की कौड़ी दिखती है, जिसे कहते हैं ना दिल्ली दूर है, वो वाली चीज़ आपको दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पास्ट लाइफ के कर्मास थे वो जस्ट रिलीज हो ही जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर इसी हफ्ते अगर आपके हो गए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसी वीक में हो जाएंगे। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट फिर भी क्योंकि ये जून से स्टार्ट हो रही है, शनि रेट्रोग्रेड की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है, तो पर्टिकुलरली ये टाइम स्पैन की बात हो रही है कि जून से दिसंबर 2022। तो इस वीक में आपका जो है, जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा, कार्मिक रिलीज और न्यू बिगिनिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही बताता है कि आपके न्यू बिगिनिंग आपके स्टार्ट हो चुकी है, और जहाँ भी आप रहते हैं आप दूसरी कंट्री जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है और आर्टिस्टिक वे आपका बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन वर्क भी आपका बहुत अच्छा है, आप कैलकुलेट बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। हो सकता है मैथमेटिक्स का कुछ काम हो, या अकाउंटिंग में कोई काम हो, फॉरेन में कोई काम करते हो, या फॉरेन एक्सचेंज में आप काम करते हो, यहीं से आपका कुछ विदेश मंत्रालय का जो काम होता है ना, वो आपके हिस्से में हो, ऐसा हो सकता है। या फिर सिंपली बात करें तो हो सकता है कि घर का विदेश मंत्रालय आप ही हो, हाँ ठीक है, विदेश मंत्री तो, या फाइनेंस मंत्री। तो ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो भी है काम वो आपका कोई ना कोई आपसे ही पूछता है। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या आ रही है, इन कार्ड्स में से देख लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, ओह माय गॉड, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, जो भी यस न्यू बिगनिंग आया है ना, आप पढ़ते भी चले जाइए, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इतना सब पढ़ोगे तो टाइम आपका लग सकता है। आप जस्ट मिरर में देखिए और समझ जाइए कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बने और किसी के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए बने हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। बेस्ट वे यही है कि आप जो भी लाइफ में घट रहा है उसको झेलते चले जाएं, क्योंकि ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप हैं जो कि रिलीज़ होने वाले हैं। क्योंकि लाइफ काफ़ी सिंपल है, लेकिन हमने ही कार्मिक रिलेशनशिप में यस 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 करके जो है ना, अपनी ऐसी तैसी करा ली है, ये वाली बात है। तो ऐसी तैसी अपनी मत करवाइए। You are the hero of your story. Yes, you are the hero of your story. Yes, आप अपनी स्टोरी के खुद ही हीरो हैं या हीरोइन हैं, बताइएगा क्या हैं आप। आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं, चलिए 2 निकाल लिए हैं। नंबर 4, नंबर 10, फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट्स यू फ्री। आप बहुत ही काल कोठरी में बंधे हुए थे, ये देखिए कार्मिक रिलेशनशिप, ये लोहे का गोला और ये जंजीर, ये आपको बांधे हुए थी। ओह माय गॉड,
बहुत ही डिस्टर्बिंग लाइफ आपकी रही। ओ माय गॉड, ये देखिए द चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। बहुत ज़्यादा अंधकार आपने अपनी लाइफ में देखा, इतना अंधकार, काल कोठरी जैसा बना हुआ है। और यूनिकॉर्न मतलब एंजल्स हैं, ईश्वर है, यूनिवर्स है आपके लिए। जस्ट दरवाज़ा खोलने की देर है कि जस्ट दरवाज़ा खोलें और आप वहाँ से भाग निकलें। कार्मिक रिलेशनशिप से आप बिल्कुल भाग निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे बिल्कुल सेफली, सॉफ्टली, एनर्जेटिकली। आपके लिए ब्लेसिंग्स अपने आप ही आ गई। 2 नंबर 37 एंड 39, हो सकता है कि आप ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, 39 या 3399 या 3377, 7733, 9933, ये नंबर्स, या 393, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको हर तरह से सपोर्ट की मिल रही है। यहाँ भी यूनिकॉर्न, यहाँ भी यूनिकॉर्न, यहाँ भी जस्ट लाइक यूनिकॉर्न, ठीक है। हॉर्स है, हॉर्स मीन्स आपकी गाड़ी तुरंत दौड़ने वाली है, हर तरीके से बड़ी तीव्र गति से आपकी गाड़ी दौड़ने वाली है लाइफ की। ब्लेसिंग्स फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन, जहाँ भी डिवीजन है वहाँ पर यूनिटी का कार्ड आपके लिए आ चुका है। पर्पल साइन भी दिखता है जो कि आपके सहस्त्रार चक्र की ओर इशारा करता है, आपके मून साइन को रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप किसी भी एयर साइन के हो सकते हैं या अर्थ साइन के आप हो सकते हैं, जो जिन्होंने कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो, लेकिन आपके मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब ज़रूर मिलेगा। ये फैक्ट है, दिस इज़ द फैक्ट, सच बता रही हूँ, ये फैक्ट है आपका। अब आपकी लाइफ में कोई भी आपको पीछे नहीं निकाल सकता, गिरा सकता। यस, तो आपके लिए रिलीज़ करने का तो यही आ रहा है आपके लिए भी कि कार्मिक बंधन आपके रिलीज़ होंगे। और क्योंकि आपने काल कोठरी जैसा जीवन बिताया है, oh my god, maybe more than 25 to 30 years, बहुत पेशेंस है आप में। 25 to 30 years अगर ऐसा ही है तो हो सकता है, या कई बार ऐसा लगता है कि ये 5 साल ही 25 साल बराबर हैं, कि इतना कष्ट तो किसी ने नहीं झेला होगा, ऐसा लगता है। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड बताएं, इनको आगे रास्ता दिखाएं, क्या इनको करना चाहिए, एंजल्स प्लीज़ बताएं। अजना चक्र, यस, अजना चक्र पर आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, ये भी थर्ड आई चक्र की ओर ही इशारा करता है। थर्ड आई चक्र से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ये ब्लूइश या पर्पलिश लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस तरह की कैंडल्स या ड्रेसेस या एक्सेसरीज पहन रहे हैं, और हो सकता है मेडिटेशन की तरफ आप अपने आप ही आपका झुकाव बनता चला गया होगा। और ये समझिए कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योरिटी ये आपको कहीं ना कहीं डरा रही है कि नहीं नहीं, मेरी तो लाइफ में अंधकार ही अंधकार है, बाहर उजाला ये तो मुझे डरा रहा है, इतना उजाला ये मैं कैसे जाऊंगा या जाऊंगी। देखिए दोनों ही कार्ड्स इस तरह के हैं कि काल कोठरी से बाहर जाने का है, बस अब मुझे निकल जाना है अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से। जस्ट आपने हेल्प मांगनी है और कुछ नहीं करना है, किसी इंसान से हेल्प नहीं मांगनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने एंजल से हेल्प मांगनी है। तो हेल्प मांगते चलिए, मैनिफेस्ट करते चलिए, थर्ड आई चक्र पर ध्यान दीजिए, अपने ही अंदर अपनी ऊर्जाओं को जगाते चलिए, मिलेगा सब कुछ इसी 6 महीने के अंदर। और मैं तो क्या कह रही हूँ, विद इन 1 वीक आपका कार्मिक रिलेशन, कार्मिक बॉन्ड सबसे टूट जाने वाला है, सब कुछ मुंह के आगे सामने आ जाने वाला है, ठीक है। और न्यू लव, और जो आपका या फिर लव है, वो लवर है, वो वापस आने वाला है, क्योंकि अब ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट भी दिख रही है, जो कि अभी तक रुके हुए थे वो ऑटोमेटिकली अचानक से आपके पास सडनली आ जाएंगे, कहेंगे कि आई लव यू। रियली ऐसा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।